सनत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसकी प्रतिनिष्ठा हो जाए कृपया करके वैसे ही बताइए। ईश्वर यानी भगवान महादेव बोले, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुब्रत, वर मांगो। श्रुत कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। आपकी कृपा से अन्य की किसी भी वस्तु का मुझे कोई अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अपना दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी स्त्री से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उस भक्षण करने हेतु प्रदान करो। इससे वह शीघ्र गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया और 10वें महीने में उसने देवपुत्र तुल्य यानी देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा ने पत्नी के अपने भाई से कहा कि कापेटिका वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपने बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नाम का नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धि से संपन्न वीरसेन नामक राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप मंगला गौरी नाम एक कन्या थी। सभी उपमाओं को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वो दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रंडा यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों कर रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार का कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिस सिर पर मेरे हाथों से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गईं। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। वाहिक देश के दृढ़ धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित हो गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के अनंतर वह सुकेतु पहुंचे। तदंतर चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी।
फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता, तथा आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती के प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासार्प को देखा और भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उस कन्या ने मां मंगला गौरी का ध्यान किया और भय धारण कर सभी 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना की और स्तुति की। वह प्रार्थना करने लगी कि मंगला गौरी का उत्तम व्रत करती हूँ और करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें, अतः यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया। उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी ओढ़नी से उस कमंडल का मुंह बंद कर दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिया, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसने अपने पत्नी द्वारा प्रदत्त भोज पदार्थों को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात्रि शेष रह गई। चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह मेरा पति नहीं है। तब उसे सभी ने उससे कहा, हे सुबे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई और परिचायक तो हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगूठी में इसे डालकर निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताएं। यह तो कोई अन्य है ही नहीं। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया। वह मेरी जांघ पर अभी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे यह बता दें। तब यह निश्चित ही मेरा पति है। इस प्रकार उसका यह वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है, ठीक है। किंतु जब एक भी बात नहीं मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया गया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए उसी तरह चले गए। तत्पश्चात मंगला गौरी के पिता और कुरु वंश को बढ़ाने वाले परम मनस्वी राजा श्रुतकीर्ति ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया। इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चात वहां क्या हुआ। तब उसे पर्दे के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने सुहृदजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्य जनों के साथ लेकर विवाह उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, हाथी, रथ और अन्य भी बहुत सा सामान देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा के साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण व चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक सूंघकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर उससे सारा वृत्तांत शीघ्र पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने
भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। हे संत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त हुआ।